अधूरे प्यार की एक अधूरी कहानी। प्यार वो एहसास है जो हर किसी को नहीं होता। प्यार वो महसूस है जिसको अंदर से खो जाने का दिल करता है। यही एक एहसास को बताना चाहता हूँ। शाम का समय था। मैं अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था स्टेशन के बाहर। हम लोग का बाहर कहीं घूमने का प्लान था और मैं जल्दी ही पहुंच गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं स्टेशन के पास जा बैठ गया। तभी कुछ ऐसा हुआ कि मेरी जिंदगी एक अलग मोड़ लेने वाली थी। स्टेशन की तरफ मैं देख रहा था कि मेरा दोस्त आया कि नहीं, तभी अचानक से मेरी नजर एक लड़की पर पड़ी। वो जो वक्त था, मैं पूरी तरह से कुछ देर के लिए थम सा गया। मैं जब भूल गया था कि मैं कहाँ हूँ, क्यों हूँ। बस मेरी आंखें उस लड़की की तरफ से हट ही नहीं रही थी और इस तरह से मैं उसे देखता ही जा रहा था। उसकी मासूम चेहरा, उसकी छोटी छोटी आंखें, उसके मासूम सा चेहरा पे वो मासूम सी हंसी, जैसे मानो कोई परी हो वो। उसे देख पहली नजर में मानो दिल को कुछ होने लगा था। क्या वो प्यार था? मुझे नहीं पता, बस दिल बोल रहा था कि मेरा दोस्त कुछ देर बाद आए या वक्त रुक जाए। मुझे उसका नाम जानना था, उसके बारे में बहुत कुछ पता करने का दिल कर रहा था, लेकिन कैसे करूं ये समझ नहीं आ रहा था। जब कुछ समझ नहीं आया तब मैंने बस भगवान से प्रार्थना किया कि मुझे ये लड़की मेरी जिंदगी में चाहिए। वो जा रही थी मेरी आंखों से दूर। मुझे रोकना था उसे, उससे बातें करना था, उससे दोस्ती करनी थी और उसे अपने दिल की बात बतानी थी, लेकिन कैसे? यही सवाल बस बार बार मेरे मन में आ रहा था और मुझे बेचैन किया जा रहा था। मैंने फिर सोच लिया कि मेरी आंखों से दूर होने से पहले मुझे उसका नाम पता चल जाए तो मैं इसे अपना बना लूंगा और शायद भगवान ने यही भेजा होगा मेरे लिए। ये मैं समझूंगा तभी भगवान ने चमत्कार कर दिया। पीछे से आवाज आई, प्रिया मैं यहां हूं। फिर वो पीछे देखी तो मैंने देखा वहां से एक लड़की आवाज दी और वो उसके पास चली गई। तभी मैं समझा कि उस लड़की का नाम प्रिया था। मैं खुश हो गया और उस लड़की को मन किया जाके धन्यवाद बोल दूं, लेकिन उसी की वजह से मुझको उसका नाम पता चला। बस तभी मैंने ठान ली और उसे अपना बनाना है, उसे अपनी जिंदगी में लाना है। फिर तभी मैंने उसके पीछे जाने लगा कि अचानक पीछे से एक हाथ आया। पीछे देखा तो मेरा दोस्त आ गया। अब मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा था। मैं क्या बोलूं उसे, कैसे मना करूं उसे, कैसे जाऊं मैं उसके पीछे। मैं इस सोच से लगा रहा तब तक वो मेरी आंखों से दूर जा चुकी थी। दिल मानो रोने लगा था और तभी मानो ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ एक सपना सा था, बस और आंखें खुल गई तो सपना टूट गया। मैं वहां से चला गया अपने दोस्त के साथ, लेकिन पूरी रात पूरे रास्ते उसी के बारे में सोचता रहा। मानो मेरा दिल अब उसके ख्याल से निकलने को तैयार नहीं था। दूसरे दिन मैं कॉलेज के लिए तैयार हो गया और मैं कॉलेज पहुंचा और बेंच पे जाग के बैठ गया। तभी दोस्त ने बुलाया और कहा, देख मैं कॉलेज में एक नई लड़की आई है। मेरा मन अभी भी बस उसी के ख्यालों में डूबा हुआ था। आंखों से उसका चेहरा मानो हट ही नहीं रहा था। वो बार बार मुझे आवाज दिए जा रही थी। तभी मुझे गुस्सा आया और मैं पीछे उसे बोलने ही जा रहा था कि मैं रुक सा गया। मेरी नजर मानो फिर से एक सपनों में चला गया। मैंने देखा कि वही थी। मानो जैसे मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था और मैं समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्या बोलता। बस जाके अपने दोस्त के गले लग गया और हंसने लगा। तभी पता चला वही नई लड़की थी जो कॉलेज में आज पहला दिन आई थी। मैं तो मानो हवा में उड़ने लगा। फिर मैंने एक दिन अपने दोस्त को बताया कि ऐसा है। उसने कहा, जाके बोल दे कि अपने दिल की बात। लेकिन मैं डरता था कि वो क्या कहेगी, क्या लगेगा उसे। यही सोच के मैं हमेशा रुक जाता था। मैं सोचने लगता था कि कहीं वो मेरी बात सुन के मुझसे दूर ना हो जाए। मैं उससे दूर नहीं होना चाहता था।
मुझे एहसास हो गया कि शायद वो मुझे कभी पसंद करती थी, लेकिन वो कभी मुझे कुछ कहती थी। उसे ऐसा लगता है मेरे मन मैं उसके लिए कुछ नहीं, लेकिन वो क्या जाने कि उसे पहली नज़र में देख के ही मैंने उसे अपना दिल दे चुका था। दिन बीतते गए, हम लोग एक अच्छे दोस्त की तरह साथ रहते और बातें करते, लेकिन न कभी मुझे हिम्मत हुआ उससे कुछ कहने का और ना ही उसका। वक्त बीत गया और इस तरह हम लोग पढ़ाई पूरी हो गई, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए अभी भी एक पहला और आखिरी प्यार था, शायद उसके लिए भी। हमें सबको अलग अलग कंपनी में जॉब लग गई थी। तभी बस एक दिन मैंने सोच लिया कि अब बस मैं उसे कल जाके दिल की बात बता दो। मैं अगले दिन सुबह उठा और मैंने उससे फोन किया और उससे कहा कि मुझे मिलना है। उससे मिलने के लिए हाँ कर दिया और इस बात से मुझे बहुत खुशी मिला। हम लोग एक समय निर्धारण किया और मैं समय से पहले उसका इंतज़ार कर रहा था। तभी मेरी नज़र उस पर पड़ी। वही कपड़े, वही बैग, वही छोटी छोटी आंखें और चेहरे पर वही प्यारी सी मुस्कान। मानो ऐसा लग रहा था कि वह पहला दिन हो जब मैंने उसे पहली बार देखा। धीरे धीरे आ रही थी। मैं तो बस उसे देखता ही जा रहा था। फिर वो पास आते हैं और फिर वो मेरे सामने बैठ जाती हैं। तभी बस मैंने उससे कहा कि मुझे कुछ कहना है उससे। फिर तभी उसने भी कह दिया कि मुझे भी कुछ कहना है तुम्हें। मैं खुश हो गया। मुझे लगा कि वो आज भी अपने दिल की बात बोल देगी। फिर मैंने उससे कहा कि तुम पहले बोल दो। उसने मना किया अपने बोलने से, लेकिन मैंने ही जिद कर दिया कि तुम पहले बोलो। वो बोलने जा रही थी। मानो मेरी सांस रुक गई। उसकी बातें सुन के बस कुछ थम सा गया। बस ऐसा लगने लगा। उसने अपने बैग से एक कार्ड निकाला और मुझे दिया। वो जो पल था वही पहला पल जब मुझे लगा कि मेरा सपना था और सपना टूट गया। उस कार्ड में उसकी शादी का आमंत्रण था। बस फिर क्या, सब कुछ वहीं रुक गया। शायद मैंने बहुत देर कर दी उसे अपने दिल की बात बताने में, शायद बहुत देर कर दी। फिर उसने मुझसे पूछा तुम क्या कहना चाहते थे। मैं क्या कहता अब। बात बदलती और वो चली गई। फिर मैं बैठे रह गया। मुझे अपना बनाने का बस सपना ही शायद था जो समय पे आगे टूट गया। वो आज का दिन और पहला दिन मानो क्यों आया था मेरी जिंदगी में, अब तक ये बात समझ नहीं आई। पहला दिन भी एक सपने की तरह आई और कुछ देर बाद टूट गई, और ये आज का पल जो एक सपना बनकर मैं टूट गया। इसलिए दोस्तों, कभी भी अपने दिल की बात बताने में देर ना करो, वरना इतना देर हो जाता है कि अपने प्यार को बस सपने में ही अपना बनाना पड़ जाता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।